हेलो बच्चों, आपका बायोलॉजी मेंटर्स में राज सर फिर से आ गया हूँ आप लोग लेके शॉर्ट प्रश्न जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से पढ़ के जाते हैं तो एक भी बोर्ड का ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो कि आपसे एग्जाम में छूट जाए। यही है कि आपको मेहनत करना है, रिवीजन करना है, पढ़ना है। इससे बाहर एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, ये हमारी जिम्मेवारी है, ये हमारी गारंटी है। आप पढ़ते रहिए, सफलता अपने आप मिलेगी। तो यही है कि हम लोग पढ़ेंगे आज शॉर्ट प्रश्न, जिसमें से आप लोग को लेके आया हूँ 25 शॉर्ट प्रश्न, जिसमें से आपको 2 पार्ट में करके क्वेश्चन आएंगे। और ये आप लोग को प्रश्न कॉपी में नोट डाउन कर लेना है और रिवीजन के साथ डेली रिवीजन करना और डेली लेक्चर देखना है। अपने आप बोर्ड के लिए सही हो जाएगा। इसके साथ साथ सुबह वाला लेक्चर नहीं छोड़ना है। जो सुबह वाला बच्चे लेक्चर देखा होगा उसको अच्छे से अच्छे समझ में आएगा। यही है कि आपको मेहनत करना है, पढ़ना है। सफलता कौन रोक सकता है? बोला गया है ना, जिंदगी में जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है। अगर जिंदगी में रोशन बनाना है जिंदगी को, तो आइए हमारे साथ जुड़ जाइए और स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर, जिसमें से जनन स्वास्थ्य जो चैप्टर दिया गया है, ये क्यों दिया गया है, सुबह वाला लेक्चर में इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। तो पहला प्रश्न है कि जनन स्वास्थ्य का अर्थ क्या है, जिसमें से पहला प्रश्न ही क्या दिया रखा है। देखिए, पहला प्रश्न दे रखा है कि जनन स्वास्थ्य का अर्थ क्या है। तो जनन का अर्थ है कि जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक स्वास्थ्य है। मतलब हम क्या, हमारे जनन के जितने भी होंगे वो भी स्वस्थ रहना चाहिए, शरीर भी सही रूप में ठीक होना चाहिए, भावनात्मक रूप से ठीक होना चाहिए, व्यवहारिक रूप से ठीक होना चाहिए, सामाजिक रूप से क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनन स्वास्थ्य। इस परिभाषा को कौन दिया था, तो याद रखेंगे WHO, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा प्रश्न देख रहे हैं कि आपको दे रखा है, दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए दूसरा प्रश्न जिसका नाम है परिवार नियोजन क्या है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं परिवार नियोजन क्या है। तो यह एक जनन स्वास्थ्य संबंधी कार्यनीतियां है। इसको 1951 ईस्वी में भारत में लागू किया गया था। भारत ने सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसे परिवार नियोजन कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है, मैं थोड़ा सा चर्चा करूं तो 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनगणना कराया गया, तो उस समय पूरे विश्व की जनसंख्या मात्र 2 अरब था। वही जनसंख्या 2000 ईस्वी में जनगणना कराया गया तो उस समय 6 अरब हो गया। और देश का आज़ादी के समय भारत की जनसंख्या देखा गया था 35 करोड़ था, और 2000 ईस्वी में जनगणना कराया गया तो भारत की जनसंख्या 1 अरब था। मतलब लगातार जनसंख्या में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। अगर ऐसी जनसंख्या बढ़ता रहा तो आने वाले समय में जनसंख्या विस्फोट हो सकता है। इसीलिए सरकार ने परिवार नियोजन लगाया था 1951 ईस्वी में भारत सरकार ने, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाया। और उस समय सरकार ने बोला था कि हम दो, हमारे 2 ही होना चाहिए। और जितने भी बिजनेसमैन थे वो लोग बोलते थे कि नहीं, हम तो हमारा एक हो। लेकिन ये सफलताएं नहीं मिली, ये लोगों ने इस पर ट्रस्ट नहीं किया और ये फेल हो गया। लेकिन आज हम लोग को पढ़ना है और अवेयर होना है, और हम दो, हमारे 2 अपना लेना है, हर हाल में अपना लेना है। यही क्या कहलाता है परिवार नियोजन, जिसमें क्या होना चाहिए, भारत ने सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य के लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसे क्या कहते हैं, परिवार नियोजन कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग जल्दी से आ जाते हैं, जिसमें से अगला प्रश्न क्या दे रखा है। देखिए 3 नंबर आप लोगों को क्वेश्चन दे रखा है, परिवार कल्याण योजना क्या है। थोड़ा सा जान लेते हैं परिवार कल्याण योजना क्या है। तो इस योजना में परिवार को एक निश्चित लक्ष्य के रूप में प्राप्त करना, उसे निश्चित माध्यम तक शिक्षा देना तथा वृद्धि कराना एक उद्देश्य था। मतलब इस योजना का क्या उद्देश्य था कि छोटा परिवार होना चाहिए, छोटा परिवार सुखी परिवार, मतलब छोटा परिवार होना चाहिए, और जो भी परिवार में बच्चे उसको अच्छे तरह से वृद्धि कराना है, अच्छे तरह से शिक्षा देना है। इस योजना का क्या था, नियम था कि जैसे भी हो परिवार को आगे बढ़ाना है, वृद्धि कराना है और अच्छा से अच्छा शिक्षा व्यवस्था देना है। अगले आ जाते हैं हम लोग 4 नंबर प्रश्न पे, जिसमें आपको 4 नंबर प्रश्न दे रखा है क्या चीज़, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम क्या है। तो ये क्या है, जिसको RCH भी बोलते हैं, ये भूलना नहीं है। RCH एग्जाम में RCH में इसलिए बताया हूँ क्योंकि RCH का फुल फॉर्म का भी पूछ देता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में क्या क्या किया जाता है, इस योजना के तहत गर्भवती महिला तथा बालिका या बालक के जन स्वास्थ्य को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता देना इस योजना का प्रमुख कार्य है। मतलब इस योजना में क्या किया जाता है, जो कि गांव के आशा रहती हैं, कोई गर्भवती महिला है उसको सलाह देना है कि कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, या छोटे से शिशु किसी के घर में जन्म लेता है तो उसको कैसे रखना है, क्या खिलाना है, नहीं खिलाना है। ये गांव के आशा लोगों का काम रहता है, ये आशा सरकार द्वारा आशा का काम रहता है, जो कि गर्भवती महिला को क्या देना है, ये शिक्षा देना है कि कैसे रहना है, क्या करना है। इसके बारे में जानकारी गाँव के आशा लोग
देती हैं, जिससे हमारा या टीवी पे भी प्रचार आता है, या आप जितने भी अस्पताल में जाएंगे सदर अस्पताल में, तो उसमें भी लगाया गया है पोस्टर, परिवार पोस्टर वोस्टर लगाया जाता है, जिससे गर्भवती महिला को क्या मिले, शिक्षा मिले, ताकि कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, या शिशु जो छोटा बच्चा उसको क्या खिलाना है, कैसे रखना है, ये सब की जानकारी RCH देता है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, जिसका नाम है जनसंख्या विस्फोट। हमने अभी बताया था कि 2000 ईस्वी में, देखिए 5 नंबर प्रश्न, हमने बताया था कि 1900 ईस्वी में पूरे विश्व जनसंख्या कितना था, 2 अरब। वही जनसंख्या बढ़ के आपको 2000 ईस्वी में 6 अरब हो गया था। मतलब लगातार जनसंख्या में क्या हो रही थी, बढ़ोतरी, और मृत्यु दर में क्या हो रहा था, गिरावट। अगर ऐसे बढ़ता रहा तो 33 साल में हमारी जनसंख्या कैसी हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। इस जनसंख्या को रोकना होगा। वही तो जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। जनसंख्या विस्फोट का अर्थ होता है कि जन्म दर में वृद्धि होना तथा मृत्यु दर में गिरावट होना, जिसके कारण लगातार जनसंख्या में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। इसे हम लोग जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। अब जनसंख्या विस्फोट को रोकने का उपाय थोड़ा जान लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न, जनसंख्या विस्फोट के नियंत्रण के उपाय बताइए। तो जनसंख्या नियंत्रण के निम्नलिखित उपाय हैं। पहला, शिक्षा का विस्तार करके। दूसरा, क्या मतलब शिक्षा हमारे पास हो जाएगा, कैसे जनसंख्या रोकना है इसके बारे में हमको जानकारियाँ मिल जाएगा। दूसरा, बच्चों की संख्या का नियंत्रण करके। बच्चों की संख्या नियंत्रण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम दो हमारा 18 गो 12 गो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम दो हमारा 2 ही गो, ये बात लागू करना चाहिए। वो विवाह योग्य आयु तय करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी लड़की का बाल विवाह करा दिए, 14 साल पे करा दिए, 15 साल पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका एक सीमित समय होना चाहिए। कम से कम लड़की का 18 वर्ष होना चाहिए और लड़का का 21 वर्ष होना चाहिए। और अगला है 4 नंबर, परिवार कल्याण योजना की जानकारी होना चाहिए। अगला तो और भी है, जनसंख्या नियंत्रण के और भी उपाय हैं, जिसमें आपको दिया गया है। उपाय और भी पढ़ेंगे हम लोग, जैसे में क्या है, पहला उपाय है अस्थाई विधि, दूसरा है अस्थाई विधि, तीसरा है MTP। अस्थाई विधि क्या होता है, अस्थाई विधि में 2 आते हैं, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। आप लोग नसबंदी का नाम जानते होंगे, जो कि एक नर के लिए भी होता है, एक मादा के लिए भी होता है। ये नसबंदी जिसको पूरे जीवन काल में कभी भी लड़का या लड़की नहीं चाहिए, उसके लिए ये लोग अस्थाई विधि, मतलब अस्थाई रूप से खत्म हो जाना, पूरे जीवन काल में कभी वो प्रेग्नेंट महिला नहीं हो सकती हैं। और दूसरा है अस्थाई विधि, मतलब कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, कुछ वर्षों के लिए, कुछ महीनों के लिए, अगर चाहते हैं कि गर्भधारण को रोका जाए तो उसके लिए अस्थाई विधि हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। जिसमें रासायनिक विधि आएगा, प्राकृतिक विधि आएगा, रोधक आएगा, IUD आएगा, हार्मोन आएगा। उसके बाद आते हैं, अगला है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में हम लोग जानेंगे। अब आ जाते हैं अस्थाई विधि क्या है। यह वैसा विधि है जो हमेशा के लिए गर्भधारण खत्म हो जाता है, जिससे जनसंख्या नियंत्रण में सहायता मिलती है। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। हम लोग 7 नंबर प्रश्न के रूप में इसको जान लेंगे कि वैसेक्टोमी क्या है। इसे नर नसबंदी के नाम से जानते हैं। इस विधि में शुक्रवाहिका नलिका को काट के बांध दिया जाता है, जिससे वीर्य का निर्माण होता है। इसमें शुक्राणु नहीं होते हैं। अब बताइए, हम लोग को पता है कि टेस्टिस में, मतलब वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, और शुक्रजन कोशिका नलिका से होकर क्या होता है, एक जगह से सीसन के पास पहुंचता है, और सीसन से क्या, जब फर्टिलाइजेशन होता है, उस स्थिति में फर्टिलाइजेशन जब जनन करते हैं ना हम लोग, तो उस स्थिति में हमारा शुक्राणु निकलता है, और योनि से होते हुए, गर्भाशय होते हुए फैलोपियन नलिका में पहुंचता है, और वहाँ पे क्या फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये बताइए, जब तक ये सीसन के पास पहुँचेगा ही नहीं, तो क्या ये योनि में जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, जिससे गर्भधारण क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इसी के साथ अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे। लेकिन हाँ, पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो में कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और बेल आइकन की घंटी दबाना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।